देखो इन फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन में ना आपने बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है आपको, 1,20,000। आपको ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:5:2। आप आइए इसमें एक वर्किंग नोट बनाइए, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिएगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी तरीके से करिएगा, सेम स्टैंडर्ड पे करेंगे सारे रिटायरमेंट के क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो बताइएगा जरा क्या लिखा हुआ है, अभी आपने पढ़ा था सबसे ऊपर लिखा हुआ है 3:2। अच्छा ये बीच वाला जो बंदा था न्याया थी शायद, ये रिटायर हो गई, तो अब न्यू रेशियो क्या बनेगा जरा मुझे बताना, 3:2। और आपको अच्छे से पता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही आपका क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या बनेगा, 3:2। अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी दे रखी है फर्म की गुडविल, 1,20,000। और जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर देख लो, कितना शेयर है, 5/10, मेरे हिसाब से 60,000। भैया इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है बट एक बार फिर से लिख देते हैं। यहां पर है गुडविल ऑफ फर्म, ये वैल्यूड होती है और वो गुडविल होती है, छोटा सा दिमाग लगाओ, जो एडजस्टमेंट पे गिवन होगी और कहीं नहीं गिवन होगी, कहां गिवन होगी, एडजस्टमेंट में। गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर लिख लें, ताकि डेथ में भी ना सेम चल जाए, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो बंदा बाहर जा रहा है। सिंपल केस में तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कितना आ गया, 60,000। किस रेशियो में बांटेंगे इसको, गेनिंग रेशियो में। G2S करना होता है ना, तो अब यहां पर गेनिंग वाले पार्टनर कौन थे, ये 3:2 में। तो भैया इस ये जो न्याया थी, ये जो जा रही है, इसको तो आप कर दो न्याया कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए दिलवा दोगे इसको, पूरे 60,000 रुपए। और जो बंदे थे वो कौन कौन थे, नवल और नृत्या ना, नवल, नृत्या, कैपिटल, कैपिटल किस रेशियो में बोला है मैंने, 3:2 में। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36,000 और 24,000। भैया ये आपने इतना यहां कर दिया, क्या हमें भी करके दिखाना है, हाँ। रिटायरमेंट में तुम्हें ये वर्किंग नोट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा हिमांशु जहां पर ये वर्किंग नोट ना बने, ये वर्किंग नोट आयुषी बनेगा ही बनेगा फॉर श्योर। ये इतना सेम स्टैंडर्ड पे बनेगा। 19-20 हो सकता है इधर उधर हो जाए, वो पता 19-20 कब होगा, जब आपको न्यू रेशियो गिवन हो। जब न्यू रेशियो गिवन हो तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा आपको गेनिंग निकालने के लिए। पर 99% क्वेश्चन में सेम यही रहता है, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन ना ऐसे ही आते हैं। ये निकाल लिया आपने, अब सुनिए एक बात ध्यान से, न्याया यहां पर क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कितने से क्रेडिट हो रही है, आप यहां पर आ जाइए गाइस और यहां पर लिखिए बाय, न्याया को क्रेडिट करना है ना, पर आप नाम दूसरे लिखेंगे, नवल कैपिटल अकाउंट और बाय नृत्या कैपिटल अकाउंट। नवल कितने से हुआ था, 36 से, और ये कितने से हुआ था, 24 से। G2S के एंट्री पास कर रहे हो ना, तो S वाले को आप क्रेडिट साइड ही तो लिखोगे, तो आपने क्रेडिट साइड में लिखा। साथ ही साथ यहां आकर लिखिएगा टू, क्या नाम था, न्याया था ना, न्याया थी ना, न्याया कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर ये पहला वाला नवल है ना, नवल का अकाउंट 36 से लिख दीजिएगा और इस वाले का अकाउंट 24 से। एक बार प्लीज इसको ना एडमायर कर लें। एंट्री क्या पास हुई थी मेरे हिसाब से, G2S। अच्छा गेनिंग में दो पार्टनर गए थे, एक नवल गया था और एक नृत्या। क्या हुए थे ये नवल और नृत्या, डेबिट हुए थे ना। देखो ये नवल को भी डेबिट करा मैंने, ये डेबिट साइड है, और ये नृत्या को भी डेबिट करा। क्रेडिट कौन हुई थी वहां पर, न्याया, तो न्याया को मैंने यहाँ पर क्रेडिट करा। ये सिंपल, आप थोड़ा सा दिमाग शांत करो, ये G2S की एंट्री है। यहाँ पर जो आउटगोइंग पार्टनर है सचिन, उसको इस तरफ लिखना है, पर नाम दूसरे आते हैं। यार ये तो मैं तुम्हें 11 से पढ़ा रहा हूँ ना, कि कभी भी आपके अकाउंट में आपका नाम नहीं आ सकता, कैश अकाउंट में कभी कैश नहीं आ सकता, परचेज अकाउंट में कभी परचेज नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से न्याया के अकाउंट में कभी भी हम यहाँ न्याया नहीं लिख सकते, हम दूसरे रीजन लिखते हैं। ये फिट करो अपने दिमाग में कि भैया ये इधर आएगा, और जैसे ही लिखोगे ये दोनों डेबिट में भी आएगा। डन है मेरी बात, ये रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन में होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जहां पर ये नहीं होगा। अगले पार्ट पे आते हैं, एक बार रिपीट करना है या नहीं, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मिल जाएगा आज आपको। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। गाइस वैसे तो रिवाइव आप सब बहुत अच्छे हो चुके हो रिवाइव में, बट फिर भी अगर बाय दे रखा है तो सीधा वो कहां जाता है, रिवाइव में। अब सोनो की एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ना तो हमारा फायदा है ना, तो इसको किस तरफ ले आते हैं, क्या नाम लिखा होता, बाय लैंड, लैंड लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख दो, 50 सीधा, सीधा 50। भैया बैलेंस शीट में झांकने की भी जरूरत नहीं, बाय वाला सीधा कहां पर आता है, रिवैब में, ठीक है जी। अच्छा तीसरा पॉइंट,
प्लांट एंड मशीनरी विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%। ओके, ये भाई देखो अमाउंट तो बाद में देखूंगा, पहले यहाँ लिखे है मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। मेरी एसेट कम हो रही है, कितने की है जरा देखो बैलेंस शीट में जाके, 2 लाख के। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। 3 पॉइंट्स हो गए अभी तक। चौथा पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड। ये तो बहुत बार कर चुके हैं भैया, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, और प्रोविजन की जरूरत ना होना हमारा फायदा है, इनकम कह सकते हैं। यहाँ पर आप बाय डेटर लिख लीजिए या फिर क्या कहते हैं प्रोविजन लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना? 5,000 रुपए। चलिए अगला, इन्वेस्टमेंट वर 65,000 वर अनरिकॉर्डेड। एकदम से आपके घर वाले आपको बताते हैं कि हमारी कोई ऐसी जमीन है जो हमने कभी देखी नहीं थी पर है, मतलब अनरिकॉर्डेड, मतलब हमें पता ही नहीं था। तो भैया ये तो फायदा है ना, एसेट मिल रही है आपको एकदम से। तो आप यहां पर आके लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 65,000 रुपीज। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना बोला हुआ है? 30,000। भैया उसका रिजर्व भी है पर। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, इसकी एंट्री में करवा रहा हूं दोबारा से, जो जो भूल गए हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व कितने का है और इस पे क्लेम कितने का आया हुआ है? एक बार फिर से सुन लीजिए सारे। देखो अगर ये क्लेम नहीं आया होता तो पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाता। एंट्री होती वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड रेशियो में पूरा पूरा बढ़ जाता। और अगर इधर बोलूं तो इधर आता यहां पर बाय WCR बढ़ जाता तीनों में। डन है मेरी बात? पर अभी यहां पर क्लेम कितने का आ गया हिमांशु? 30 का। तो एंट्री में आपको कंबाइन करके बता रहा हूं, WCR अकाउंट डेबिट कर लीजिए गाइस, कितने से? 50 से। क्लेम कितने का दिखाएंगे मेरे प्यारे बाबू? आप लोग क्लेम दिखाएंगे 30 का। और बचे कितने रुपए आपके पास? भैया इसी को तो मैं कहता हूं, को क्या नाम से बताया हुआ है मैंने आप लोगों को बताऊं? अनकंज्यूम्ड WCR और IFR। ये कंज्यूम हो ही नहीं पाया ना 20,000, तो ये पार्टनर में बांट दो। तो यहां पर आप नाम लिख दोगे नवल, न्याया और नृत्या। कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए ना। तो किस रेशियो में बांटेंगे बताइए? बाय WCR। क्या रेशियो बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से 6,000, 10,000 और 4,000, 20,000 बच रहा था ना, मैंने 3:5:2 में बांट दिया उसे सीधा। डन है यहां तक बातें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट पेबल टू न्याया वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अभी बाद में बात करेंगे, पर अपना पूरा क्वेश्चन तो हो चुका है ना। सबसे पहला काम क्या करो, आप रिवैप को आप वो कर दो, सेटल करो। 65 और 5 70, 70 और 5 1,20,000। 5 नहीं था, 50 था। 1,20,000 कितना आया? 1,00,000 रुपए। तो भैया ये तीनों में बटेगा, नवल में, न्याया में और नृत्या में। 1,00,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आंसर मैच कर लेना, 1,00,000 का ही आ रहा होगा। और क्या रेशियो था? 2:5, 3 यानी कि 30,000, 50,000 और 20,000। आपको कसम देता हूं मैं पहले कि सबसे पहले आकर यहां पर क्या दे दिया करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्या क्या था? 30, 50 और 20। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाके देखोगे कोई एक्यूमुलेट गेन या एक्यूमुलेट लॉस तो नहीं गिवन है क्या जर्नलिज्म? ओके ओके, ये तो हो गया, WCR तो हो गया। तो जर्नलिज्म कितने का है भाई? 80,000 रुपए का। और उधर तो उधर भी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो एक काम करिए, जो डेबिट साइड है वो इधर डेबिट साइड ले आइए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 50 ना। तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो मेरे हिसाब से 15,000, 25,000 और 10,000। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है बताओ जरा। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 3 24, 8 पंचे 40 और 16। आपको हमेशा मैंने एडमिशन में भी कसम दी है इस चीज की कि आप लोग ये जो पीसी है इसको तब क्लोज करोगे जब क्या कर लोगे, पहले एक बार बैलेंस शीट में झांक लोगे। बैलेंस शीट में झांकना जरूर है कि वहां पर एक्यूमुलेट गेन या फिर एक्यूमुलेट लॉस तो नहीं गिवन, वो पक्का देखना है आपको। अच्छा कोई दिक्कत अब यहां तक ये बताइए। आप क्या करिए, तीनों के अकाउंट क्लोज करिए। ठीक है, दो के तो यहां पर बैलेंस सीडी आएंगे। किस किस के? जो बंदे बचे हुए हैं हमारे पास, एक नवल बचा हुआ है और एक नृत्या बची हुई है। ठीक है, पर जो इसका आएगा ना न्याया का बैलेंस, इसको आप सीडी में नहीं लिख सकते। आप इसे सीधा कहां डाल देना? लोन में। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला हिमांशु, अभी हमारी पार्टनर नहीं रही तो इसका पैसा इसको वापस करो। तो भैया इसको कहां डाल देना, इसका पैसा? लोन में। अच्छा ऋषभ कई बार ये बोल देता है कि इसको पैसे दे दो, तो यहां पर टू लोन की जगह क्या कर दोगे सचिन आप? यहां पर
कैश लिख दोगे, राइट। दैट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको वही स्ट्रेटेजी लेनी है आयुषी। सेम क्वेश्चन गाइस 10 क्वेश्चन करता रहूंगा, एडमिशन में भी आपको दिखाया था सेम ही स्ट्रेटेजी होती है, आप लोगों को बस देखना है थोड़ा सा। डन है मेरी बात? कम ऑन। आप क्वेश्चन नंबर 33 जस्ट इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे एक एक पार्ट पढ़ के मैंने करा है वैसे ही आप भी करिए। पहला पार्ट पढ़िए, इसमें तो गुडविल दे ही रखी है, मजे की बात यह है। इसके फर्स्ट पॉइंट में गाइस गुडविल दे रखी है, बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 रुपए, गामा से 40,000 रुपए। तो आपको बताया हुआ है कि सीधा बताया हुआ, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें, सीधा बताया हुआ है, सीधा सीधा चली जाएगी 30 और 40। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये कह रहा है कि बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 रुपए और गामा से कितने ले रहा है 40,000 रुपए। तो बीटा जा रहा है फॉर श्योर, है ना। तो आप बीटा के बाय वाले साइड में जाके लिखना बाय अल्फा कैपिटल अकाउंट और बाय गामा कैपिटल अकाउंट। तो इसमें ना आपको निकालना नहीं है सचिन, सीधा उसके अकाउंट में 30,000 और 40,000 लिख देना। और सेम चीज इसकी डेबिट साइड में भी करना, डेबिट साइड में जाके लिखोगे टू बीटा और वहां पर अल्फा के अकाउंट में कितने लिख देना 30 और गामा के अकाउंट में कितना लिख देना 40। और ये किसके अकाउंट में लिखा है आपने, बीटा के, मतलब बीटा को पैसे मिल गए, अल्फा और गामा ने दिए। इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा ना, इसमें आपको खुद निकाल कर दे दिया है, तो आपका काम आसान है बेसिकली। हाँ उस साइड टू बीटा और अकाउंट अल्फा और गामा का हिट होगा, और इस साइड बाय अल्फा और गामा लिखना है, अकाउंट बीटा का हिट होगा, उल्टा होता है ना, G2S